अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत का सबसे पुराना दोस्त और सहयोगी रूस क्यों भारत के दुश्मनों को दोस्त बनाने पर तुला है? यह सवाल तब खड़ा हुआ जब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपने हाल के भारत दौरे के तुरंत बाद पाकिस्तान का दौरा कर वहां कई तरह की मदद देने का ऐलान कर दिया। पिछले एक दशक में यह पहली बार हुआ है कि रूस का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान गया है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का सहयोग चाह रहा रूस भारत से इस बात से नाखुश है कि वह चीन को घेरने के लिए अमेरिका का साथ दे रहा है। रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन जरा पहले बात करते हैं उनके पाकिस्तान दौरे की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि उनका देश पाकिस्तान को अनिर्दिष्ट विशेष सैन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा। शीत युद्ध काल के इन दो विरोधियों के बीच आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त नौसैन्य और भूमि अभ्यास करने पर भी सहमति बनी है। करीब एक दशक में पाकिस्तान जाने वाले रूस के पहले विदेश मंत्री लावरोव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणियां की। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था, व्यापार, आतंकवाद से निपटने और रक्षा समेत सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूसी उपकरण के ब्यौरे दिए बिना कहा, पाकिस्तान को विशेष सैन्य उपकरण की आपूर्ति समेत हम पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा यह क्षेत्र के सभी देशों के हित में है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने सैन्य अभ्यासों के आयोजन पर भी सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि रूस और पाकिस्तान 2016 से संयुक्त अभ्यास द्रुजबा का हर साल आयोजन करते हैं। रूस ने पूर्व में कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए और मॉस्को इस्लामाबाद के साथ संबंध विकसित करने के प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि वह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का एक सदस्य है। लावरोव ने इसके साथ ही पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान बाजवा ने कहा, हमारा किसी देश से कोई बैर नहीं है और हम संप्रभुता संपन्न, समानता और परस्पर प्रगति पर आधारित क्षेत्रीय सहयोगी ढांचे की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। बयान में कहा गया है कि रूस के साथ अपने संबंध को पाकिस्तान महत्व देता है और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना चाहता है। जनरल बाजवा ने अफगानिस्तान में शांति कायम करने की कोशिशों में सहयोग करने की भी पेशकश की। लावरोव ने इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात की, जिन्होंने मॉस्को के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इमरान खान के साथ बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा है कि इमरान खान ने रूस के साथ पाकिस्तान के संबंधों के महत्व को दोहराया और व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा रक्षा क्षेत्र में गहरे होते सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इमरान खान ने बैठक में जून 2019 में बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई अपनी बातचीत को दोहराया और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इमरान खान के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता सहित दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण भी साझा किया। उधर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के पाकिस्तान दौरे की पृष्ठभूमि में भारत ने कहा है कि रूस के साथ उसके करीबी और रणनीतिक संबंधों की अपनी खासियत है और वह किसी अन्य देशों के साथ संबंध से प्रभावित नहीं होता है। लावरोव के पाकिस्तान दौरे के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल पूछा गया था। बागची ने कहा, रूस के साथ करीबी, समय की कसौटी पर खरा उतरे और रणनीतिक संबंधों की अपनी विशेषता है और यह किसी अन्य देश के साथ संबंधों से प्रभावित नहीं होता है। रूस द्वारा पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में सवाल पर प्रवक्ता ने कहा, आप भारत के रुख से
अच्छी तरह वाकिफ हैं और मुझे इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जहां तक रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे की बात है तो उस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लावरोव के साथ परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही भागीदारी सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। 19 घंटे की भारत यात्रा पर आए रूसी विदेश मंत्री के साथ बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, बातचीत व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने कहा कि हमारी ज़्यादातर बातचीत इस साल के आखिर में होने जा रहे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में हुई। विदेश मंत्री ने कहा, हमने परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही भागीदारी के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा, हमने तेजी से बढ़ते हमारे ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। जयशंकर ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान पर हमारे रुख से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को अवगत कराया। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हम आपसी सहयोग को और गहरा बनाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। हमने मेड इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा क्षेत्र में सहयोग और हथियारों के विनिर्माण के बारे में चर्चा की। बहरहाल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पत्रकार परिषद में जो कुछ कहा, अगर उसका गहराई से अध्ययन करें तो आपको आनंद भी होगा, क्योंकि रूस से हम S-400 मिसाइल खरीद रहे हैं। वह खरीद अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद जारी रहेगी। इसके अलावा रूस भारत से 7.5 करोड़ कोरोना टीके खरीदेगा। यद्यपि इधर भारत ने रूसी हथियार की खरीद लगभग 33% घटा दी है, लेकिन लावरोव ने भरोसा दिलाया है कि अब रूस भारत को नवीनतम हथियार निर्माण में पूर्ण सहयोग करेगा। भारत और रूस वैसे तो दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरे उतरे सहयोगी हैं, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों मित्रों की दोस्ती के बीच कुछ मुद्दे जरूर आकर खड़े हो गए हैं, जिन्हें समझदारी के साथ दोनों को हल करना होगा।